अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल समोसा रोल अप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है और मज़े की बात यह है कि कम टाइम और कम बजट में ये ढेर सारे बन के तैयार हो जाते हैं। और ना सिर्फ ये देखने में शानदार हैं बल्कि खाने में भी ये बहुत ही यूनिक से टेस्ट के साथ हैं। तो शुरू करते हैं इनको बनाना। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये समोसा रोल अप्स की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। समोसा रोल अप्स बनाने के लिए अब सबसे पहले हम डो को तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदे को आपने पहले अच्छे तरीके से छान लेना है। अब मैदे में मैं सबसे पहले 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही इसमें जाएगी 1 टीस्पून अजवाइन। और अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो आप इसकी जगह ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 टेबल स्पून की जितना मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर दूंगी। तो घी आपने बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है जितना कि आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर सके। तो अब आपने सबसे पहले चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और चम्मच से मिक्स करने के बाद अब आपने हाथों की मदद से अच्छे से मसल मसल के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो इन रोल अप्स को खस्ता बनाने के लिए लाजमी है कि आप इसमें घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप घी की जगह कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इतने खस्ता नहीं बन के तैयार होंगे जितने के ये घी में बन के तैयार होंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स आपने इसको इतना करना है कि अगर आप इस तरीके से मैदे को हाथ में दबाएं ना तो ये आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो बस अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी शामिल करके सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। पानी जो है वो एकदम से आपने सारा इसमें शामिल नहीं करना है, वरना उससे क्या होगा कि सारी डो एकदम से नरम हो जाएगी। तो समोसे आपने किसी भी तरह से बनाने हो उसके लिए डो को सख्त ही गूंदा जाता है। डो अब यहाँ पे हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो बस अब आपने इसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगा के इसको अच्छे से कवर कर देना है। और कवर करके आपने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि डो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। जब तक हमारी डो अच्छे से सेट हो जाएगी तो तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में 4 अदद बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। और आलूओं को आपने अच्छे से उबाल लेना है और उसके बाद आपने इनको छलनी में डाल के रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इनका सारा पानी अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं। और फिर ये तब तक ठंडे भी हो जाएंगे। तो अब आपने इनको बारीक वाले कद्दूकश से कद्दूकश कर लेना है। मैश करना चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, मगर फिर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही बारीक आपने इनको मैश करना है, वरना सारी स्टफिंग फ्राई करने के दौरान निकल जाएगी। अब इन मैश किए हुए आलूओं में हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी और 2 अदद मैंने छोटी हरी मिर्चें ली हैं और इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया को भी आपने अच्छे से ड्राई करके शामिल करना है। और आखिर में मैं इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। तो कॉर्नफ्लोर को इसमें बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिस वक्त हम रोल अप्स को फ्राई करें तो स्टफिंग बाहर ना निकले। और यहाँ पे अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि कॉर्नफ्लोर और जितने मसाले हमने इसमें शामिल किया है ना वो आलूओं के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे स्टफिंग में मैं हल्दी शामिल करना भूल गई थी, तो आपने इसमें लास्ट में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर देना है। तो मैंने इसमें बाद में हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया था। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब आपने इसका एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाना है और इसके दोनों साइडों पे आपने अच्छे से खुश्क मैदा लगाना है। पेड़ा ना तो आपने बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, बल्कि ये मीडियम साइज़ का होना चाहिए। और दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से मैदा लगाने के बाद अब आपने इसको बेल लेना है। और ये जो रोटी है ना इसको भी आपने मीडियम ही मोटा रखना है, ना तो इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। और अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगी।
तो देखिए व्यूवर्स, रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है। तो अब रोटी को बेलने के बाद आपने इसको पहले एक साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको हल्का-सा प्रेस करना है और इसी तरीके से आपने इसको दूसरी साइड से फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपने इस साइड से भी इसको हल्का-सा प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि हमें इस रोटी का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और ये जो सेंटर पॉइंट है ना, अब आपने इसके ऊपर कोई भी छोटा-सा बोल रख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये स्पाइसेस वाला छोटा-सा बोल ले लिया है और अब आपने इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी फिलिंग को शामिल करते जाना है और चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे से फैलाते जाना है। थोड़ा-सा ये ट्रिकी काम है क्योंकि कॉर्न फ्लोर की वजह से ये जो स्टफिंग है ना, ये थोड़ी-सी स्टिकी हो जाती है। लेकिन आपने पेशेंस के साथ इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से फैला लेना है और चम्मच की मदद से अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो फिर आप इसको हाथ की मदद से ही अच्छे से फैला लें। स्टफिंग को अच्छे तरीके से फैलाने के बाद अब आपने बोल को हटा के साइड पे कर देना है और ये जो स्टफिंग है ना, इसको आपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है ताकि ये रोटी पे अच्छे तरीके से चिपक जाए और इसकी एक ही अच्छी सी लेयर बन जाए। और इसके बाद अब आपने पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से इस तरीके से रोटी की कटिंग कर लेनी है। तो इस रोटी की कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपने रोटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद आपने इस तरीके से इसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है। अगर रोटी छोटी है तो आपने इसके 8 पीसेस काटने हैं और अगर बड़ी है तो 16 पीसेस। इससे वैसे तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये जो रोल अप्स है ना, इनका साइज़ छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी रोटी छोटी है, तो मैंने इसके 8 पीसेस काटे हैं और कटिंग करने के बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, जिस पे हमने बोल रखा हुआ था, अब आपने इस पे ब्रश की मदद से पानी लगा देना है, ताकि इन समोसों की बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए और फ्राई करते वक़्त ये खुले ना। पानी लगाने के बाद अब ये जो रोटी का आउटर कॉर्नर है ना, इस साइड से आपने इसको फ़ोल्ड करना शुरू करना है और फ़ोल्ड आपने अच्छे से दबा के करना है ताकि इसकी अच्छी सी लेयर्स बन जाएँ। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने इसको रोल करते जाना है और इस तरीके से हमारा ये एक रोल अप बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपने बाकी के सारे रोल अप्स भी बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे सारे रोल अप्स तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही घी को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दी है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये इतने खस्ता बन के तैयार नहीं होंगे जितने कि ये घी में खस्ता बन के तैयार होंगे। जब घी मीडियम गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें एक एक करके ये रोल अप्स शामिल कर दूंगी और एकदम से आपने सारे रोल अप्स इसमें शामिल नहीं करने हैं। बस इतने ही करने हैं जितनी के पैन में स्पेस हो और जो कि आसानी से फ्राई हो जाएं। और फ्राई करने के दौरान आपने फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है क्योंकि इनकी बहुत सी लेयर्स हैं। तो जब ये लो फ्लेम पे फ्राई होंगे तो तब भी इनकी सारी लेयर्स अंदर तक अच्छे से फ्राई होंगी और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे। अब क्योंकि ये बहुत ही नाजुक से होते हैं तो आपने इनको पलटने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना उससे क्या होगा कि इनकी सारी स्टफिंग बिखर भी सकती है। और 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो अब आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है। यहाँ पे जितना आप इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे उतना ही ये परफेक्ट बन के तैयार होंगे। 12 से 15 मिनट के बाद अब यहाँ पे ये रोल अप्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब आपने इनको निकाल लेना है और देखें व्यूवर्स कि माशाल्लाह से ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। स्टफिंग भी बिल्कुल सेट है और कलर भी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसी तरीके से आपने बाकी के सारे रोल अप्स को भी फ्राई कर लेना है। अब जितनी देर में हमारा दूसरा बैच तैयार होगा उतनी ही देर में हम बाकी को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत दफ़ा आपने घर पे समोसे भी बनाए होंगे, तो इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि इनकी जो बेसिक रेसिपी है वो समोसों से मिलती-जुलती है। मगर लिटरली ये रोल अब समोसों से बिल्कुल अलग और बहुत ही शानदार से टेस्ट के साथ हैं। इफ्तार स्पेशल में अगर आपको कोई ऐसी रेसिपी चाहिए जो कि बजट फ्रेंडली हो और खाने में भी न्यू टेस्ट के साथ हो, तो फिर आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। और ये कितने शानदार, खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, ये आपको इन्हीं देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर आपको मेरी ये समोसा रोल अप्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।